बहुत सारे कमेटी हैं और टीम है जिनके सहयोग से हम खड़ा हुए, अपने मन से नहीं हो गए। वो लोग हमको बताए कि नहीं आपको होना चाहिए, और पीठ पे हम हैं। इतना बड़ा कुर्सी है, अकेला कार्यभार कैसे आप संभाल लीजिएगा? बिना आपके पीठ पे किसी का सपोर्ट हुए आप पूरे जिला को डील नहीं कर पाइएगा। तो हमारे पीठ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पूरा सपोर्ट से ही हम इतना आगे आ रहे हैं। पूरा जनता चाह रहा है बदलाव, अगर वो बढ़िया करते उनको सेलेक्ट करता। पूरा जनता का चॉइस है कि बदलाव। मेरा ये कहना है आप उस हिसाब से काम कीजिए अपने क्षेत्र में कि आपको वोट मांगने के लिए दरवाजा खड़ा ना होना पड़े, और ये काम करने का कोशिश हम करेंगे कि इस तरह से मेरा काम हो कि जनता हमको जो है, अगर हम नहीं भी पहुंचेंगे तो उनको लगेगा कि मेरा ये जो बेगूसराय का बेटा है इसके जैसा फिर दूसरा कोई नहीं हो। उतना बढ़िया काम करने की कोशिश हम करेंगे। और गिरिराज दा भी अगर इस तरह से करते तो अभी इतना नहीं भटकना पड़ता है। 5 साल में बस ये 2-4 महीना से अभी जो रैली कर रहे हैं और घूम रहे हैं ताबड़तोड़, हम उतने दिन का गिनती करते हैं। यानी टोटल अगर वो 50 दिन अभी विजिट किए होंगे या 100 दिन, ये 100 दिन वो 4 साल में दे देते ना, अभी उन पे सब पूरा जनता खुश रहता है। सामो पुल है, चेरिया पुल है, रुदौली में पुल जो है पेंडिंग चल रहा है। और ये लोग जनता बराबर बार विधायक जी से, सांसद जी से, सबसे मिले हैं, ब्लॉक गए हैं, और यहाँ तक कि एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, सब जगह। यानी नहीं भी पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये सारा जनता हर जगह गए हैं कि हमारा ये काम हो जाए, और नहीं हो पाया। और हम आप तमाम जनता से ये आश्वासन देते हैं कि हमारा जैसे आप हमको जीत करवाते हैं, आपका सारा पुल का सैंक्शन 6 महीना से 1 साल के अंदर हो जाएगा, और काम स्टार्ट हो जाएगा आपके क्षेत्र में। कहीं का कोई जनता हो, अगर हम यहाँ से लड़ रहे हैं तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए, यहाँ का 5 साल का जो कार्यकाल है उसमें यहाँ का पूरा काम 50% भी करके दिखा देते। 5% भी कुछ नहीं किए, 2% भी काम नहीं किए। बेगूसराय का बेटा सब आदमी कह रहे हैं, हम भी तो बेगूसराय का ही बेटा हैं। और 10 के 10 मान लीजिए गिरिराजो दा का गिन लेते हैं कि वो भी बेगूसराय का बेटा है। लेकिन बेगूसराय के बेटा होने से काम नहीं है, काम जनता को काम करके दिखाने का काम है। और वो काम अगर ये करके दिखा देते तो आज वो बेगूसराय के बेटा रहते। वो नहीं करके दिखाए, इसीलिए वो बेगूसराय के बेटा नहीं है। चलिए, अभी हम बेगूसराय में हैं और बेगूसराय का जो है तापमान बढ़ गया है। हम ये तापमान की बात कर रहे हैं कि अभी जो राजनीति है और चुनाव है, 13 मई को जो यहाँ चुनाव होने वाला है, उसका तापमान बढ़ गया है। एक तरफ जो गिरिराज सिंह जाते हैं अपने कार्यकर्ता से मिलने के लिए, उसी समय उनका विरोध हो जाता है। वो अभी जो बेगूसराय में होर लगा हुआ है कि हम हैं बेगूसराय का बेटा। तो बेगूसराय का बेटा कौन है? क्योंकि यहाँ 10-10 प्रत्याशी हैं और वे सब कह रहे हैं कि बेगूसराय का बेटा हम हैं। देखिए, इसी क्रम में हमारे साथ देखिए एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इंद्रजीत राय। इंद्रजीत राय से हम बात करने का प्रयास करते हैं। कैसे हैं? एकदम ठीक है सर, और बेगूसराय की तमाम जनता को प्रणाम। क्या कहिएगा? अभी लगातार अभी जो है बेगूसराय का बेटा पे सवाल चल रहा है, क्या कहिएगा इस पे? बेगूसराय का बेटा सब आदमी कह रहे हैं, हम भी तो बेगूसराय का ही बेटा हैं। और 10 के 10 मान लीजिए गिरिराजो दा का गिन लेते हैं कि वो भी बेगूसराय का बेटा है। लेकिन बेगूसराय के बेटा होने से काम नहीं है, काम जनता को काम करके दिखाने का काम है। और वो काम अगर ये करके दिखा देते तो आज वो बेगूसराय के बेटा रहते। वो नहीं करके दिखाए, इसीलिए वो बेगूसराय के बेटा नहीं है। आप जो यहाँ आए हैं चुनाव में, एक युवा चेहरा, और युवा को ढूंढता है जो मतदाता, और जो कह रहे हैं कि लगातार एक ही सवाल हम फिर से कह रहे हैं कि बेगूसराय का बेटा का बात कर रहे थे। आप कह रहे थे कि गिरिराज दा भी बेगूसराय का बेटा है, लेकिन उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उनके ही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अपने बेगूसराय का बेटा को हम हरवा दिए, आपको जितवा दिए, आपने क्या किया? कहीं का कोई जनता हो, अगर हम यहाँ से लड़ रहे हैं तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए, यहाँ का 5 साल का जो कार्यकाल है उसमें यहाँ का पूरा काम 50% भी करके दिखा देते। 5% भी कुछ नहीं किए, 2% भी काम नहीं किए। अच्छा, चलिए ठीक है, आप चुनावी मैदान में आए हैं, आपका क्या मोटो है जो चुनावी मैदान में आए हैं? शिक्षा, रोजगार, जगह जगह आपका पुल जो नहीं बन पाया है, सामो पुल है, चेरिया पुल है, रुदौली में पुल जो है पेंडिंग चल रहा है। और ये लोग जनता बराबर बार विधायक जी से, सांसद जी से, सबसे मिले हैं, ब्लॉक गए हैं, और यहाँ तक कि एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, सब जगह। यानी नहीं भी पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये सारा जनता हर जगह गए हैं कि हमारा ये काम हो जाए, और नहीं हो पाया। और हम आप तमाम जनता से ये आश्वासन देते हैं कि हमारा जैसे आप हमको जीत करवाते हैं, आपका सारा पुल का सैंक्शन 6 महीना से 1 साल के अंदर हो जाएगा, और काम स्टार्ट हो जाएगा आपके क्षेत्र में। इससे पहले 10 साल से यहाँ पे बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, लेकिन वो कार्य अभी तक नहीं हो पाया, इस पर क्या कहिएगा आप? कोई दल काम नहीं करता है, उस दल में रहने वाला कार्यकर्ता या जो सांसद विधायक हैं वो दल थोड़ के काम करेगा। वो तो एक स्पेस आपको मिल गया, जगह मिल गया, जगह के बाद उस जगह पे रहने वाले कार्यकर्ता जो हैं, कार्यकर्ता ही गिनते हैं, सांसद हो या विधायक हो, उनका कर्तव्य होता है कि वो अपने क्षेत्र में किस तरह से डेवलप करें। और मेरा ये कहना है आप उस हिसाब से काम कीजिए अपने क्षेत्र में कि आपको वोट मांगने के लिए दरवाजा खड़ा ना होना पड़े,
और ये काम करने का कोशिश हम करेंगे कि इस तरह से मेरा काम हो कि जनता हमको जो है, अगर हम नहीं भी पहुंचेंगे तो उनको लगेगा कि मेरा ये जो बेगूसराय का बेटा है, इसके जैसा फिर दूसरा कोई नहीं हो। उतना बढ़िया काम करने की कोशिश हम करेंगे। और गिरिराज दा भी अगर इस तरह से करते तो अभी इतना नहीं भटकना पड़ता है। 5 साल में बस ये 2-4 महीना से अभी जो रैली कर रहे हैं और घूम रहे हैं ताबड़तोड़, हम उतने दिन का गिनती करते हैं। यानी टोटल अगर वो 50 दिन अभी विजिट किए होंगे या 100 दिन, ये 100 दिन वो 4 साल में दे देते ना, अभी उन पे सब पूरा जनता खुश रहता है। आपका एक वीडियो वायरल हुआ है कि आप जो इसमें कह रहे थे कि हमने भी पिछले चुनाव में गिरिराज दा के साथ काम किया था और उनके साथ घूमकर वोट भी मांगा था, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि फिर से आप चुनावी मैदान में आ गए? आप पूरा जनता चाह रहा है बदलाव। अगर वो बढ़िया करते उनको सेलेक्ट करता। पूरा जनता का चॉइस है कि बदलाव। हम उनके साथ पूरे रहे और 2 महीना पहले बीजेपी से अलग हुए, अभी तक उन्हीं लोग के साथ थे। 2 महीना से हम लोग वहां से अलग हुए हैं। आपने देखा कि मतलब कोई काम नहीं हो रहा बेगूसराय के लिए, तो बेगूसराय युवाओं के लिए, इसलिए आप मतलब सोचे क्या हम निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं? नहीं, हमारे साथ बहुत सारे कमेटी हैं और टीम है, जिनके सहयोग से हम खड़ा हुए, अपने मन से नहीं हो गए। वो लोग हमको बताए कि नहीं आपको होना चाहिए, और पीठ पे हम हैं। इतना बड़ा कुर्सी है, अकेला कार्यभार कैसे आप संभाल लीजिएगा? बिना आपके पीठ पे किसी का सपोर्ट हुए आप पूरे जिला को डील नहीं कर पाइएगा। तो हमारे पीठ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पूरा सपोर्ट से ही हम इतना आगे आ रहे हैं। आपके शहर में रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, थर्मल है और कई तरह के फैक्ट्रियां हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। और यहाँ के युवाओं जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए या जो कहीं और चले जाते हैं, जो रोजगार नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आप क्या करिएगा अगर जीत के यहाँ आते हैं तो? देखिए, सबसे पहले जो परमानेंट रिफाइनरी में हो या पेप्सी प्लांट हो या किसी भी प्लांट में जो परमानेंट ड्यूटी कर रहे हैं, वो लोग परमानेंट ड्यूटी पर 70% कुर्सी पर हम लोकल लोगों को बैठाने का कार्य करेंगे, जिसपे मात्र मुश्किल से 5 से 7% होंगे जो परमानेंट कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और उसको हम बढ़ा के 70% लोगों को लोकल प्लांट में रोजगार देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय को मतलब जो है कहा गया है, और सर्वे में भी बताया गया है कि सर जो बेगूसराय में रिफाइनरी हो गया या कल कारखाने जितने भी हैं, लेकिन ये प्रदूषित शहर, अगर प्रदूषित शहर में है रहते हुए यहाँ जो कल कारखाने हैं, लेकिन यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, ये प्रदूषण के बारे में क्या कहते हैं? जो प्रदूषण यहाँ बढ़ गया है ज़्यादा। रिफाइनरी जो है या जो भी प्रदूषण जो हम लोग के यहाँ हो रहा है, तो रिफाइनरी आपको करोड़ों रुपया देता है सालाना। आप मिल रहा है, आप वृक्षारोपण कीजिए, और जनता जो आपका प्रदूषण झेल रहा है उसके इलाज के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, सड़क के लिए वगैरह वगैरह के लिए करोड़ों रुपया देता है, लेकिन पता ही नहीं चलता है वो करोड़ों रुपया कहाँ गायब हो जाता है। तो रिफाइनरी अगर प्रदूषण दे रहा है तो आपको साथ साथ में पैसा भी दे रहा है कि आप लोग डेवलप होइए और आगे बढ़िए ना। लाभ भी मिल रहा है, कुछ लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। जनता कहाँ जा रहा है? रिफाइनरी तो दे रहा है, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है वो पता ही नहीं चल रहा है ना, कौन नेता कहाँ से कहाँ क्या कर रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल हम आपसे कर लेते हैं, जो कि लगातार यहाँ पे बेगूसराय में जो 2 बार से जो बीजेपी के सांसद हैं, और फिलहाल जो अभी गिरिराज सिंह हो गए हैं, और भी कई कैंडिडेट हैं, आपका किनसे मुकाबला होने वाला? ईमानदारी और बेईमानों के बीच का मुकाबला है। टोटल का इतिहास देख लीजिए, जो भी कैंडिडेट खड़ा है, जो छवि जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनका इतिहास देख लीजिए, कहाँ कहाँ से कितना माल हड़पे हैं। और जो हम हैं, हमारे बारे में भी पता कर लीजिए, हम जो भी काम किए हैं ईमानदारी से। गिरिराज दा के साथ भी घूम रहे थे ना, तो अपना पेट्रोल खर्च करके। तो किसी भी दल में या संस्था में जब हम जाके अपना पैसा खर्च करके घूमते हैं, तो सोच लीजिए हम जनता का पैसा थोड़ के लूट लेंगे, कहीं से नहीं लूटेंगे, 1 रुपया भी नहीं लूटेंगे। और मेरा जो भी हिसाब किताब होगा फ्रंट में रहेगा, एक ठेला चलाने वाला आदमी भी आवे तो हम उसको हिसाब दे दें, इस तरह का रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि गिरिराज दा इतना पावरफुल आदमी है तो उनसे जो हिसाब करेगा उनसे ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो जाके हिसाब ले पाए। मेरा वो कहना है कि एक सांसद विधायक कोई भी है कुर्सी पर, एक ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति आवे और आपके सामने आके खड़ा हो जाए और आप हिसाब दीजिए, क्योंकि उसने 1 वोट आपको दे के जिताया है। चलिए, हम पहले ही कहते कि बेगूसराय का बेटा बनने के लिए होड़ लगा है, खास करके जब लोकसभा चुनाव यहाँ नजदीक हो चुका है और तमाम जो प्रत्याशी है वो अपना जन समर्थन के साथ जनसंपर्क करने के लिए निकलते हैं, घूमते हैं। वह यही देखिए, इंद्रजीत राय भी जाते हैं, घूमते हैं, लेकिन सवाल ये हो जाता है कि वो सब कहते हैं, चाहे अवधेश राय हो या गिरिराज सिंह जी हो, वो कह रहे हैं कि हम हैं बेगूसराय का बेटा। तो वहीं हमारे साथ देखिए बेगूसराय का बेटा ये भी कह रहे हैं इंद्रजीत राय। लेकिन ये बेगूसराय का बेटा बनने का सवाल नहीं है, सवाल है बेगूसराय का कैसे भविष्य बने, बेगूसराय कैसे उन्नति करे, बेगूसराय किस तरह से जो आगे बढ़े, ये सवाल ये होना चाहिए। लेकिन सभी में होड़ लगा है कि हमें बेगूसराय का बेटा। बाकी बात क्या कहते हैं बेगूसराय के बारे में और बेगूसराय के राजनीति के बारे में और जो माहौल बना हुआ है बेगूसराय का, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। बाकी बात क्या कहते हैं इंद्रजीत राय के बारे में या तमाम जो कैंडिडेट है उनके बारे में क्या कहते हैं, वो भी प्रतिक्रिया आप अपने वीडियो में दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बाकी बात वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।